हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के सब्जेक्ट मैथ का आप लोग को सेट नंबर 2 आप लोग को बताए थे। जो मॉडल क्वेश्चन जो आप लोग को हम लेकर आए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, इसमें से सेट नंबर 2 है। इस वीडियो में फिर हम सेट नंबर 2 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि 7/5 का व्युत्क्रम होगा। 7/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? ये 7/5 है ना, 7/5 क्या पूछा है? व्युत्क्रम। आप सबसे पहले समझिए कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे 7/5 है ना, जैसे हम इसका उल्टा करेंगे ना तो 5 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/7। क्या हो जाएगा? 5/7। तो इसका सही व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/7। इसमें से कोई वाला ऑप्शन में है? ध्यान से देखिए, नहीं है 5/7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कि 8100 का वर्गमूल होगा। देखिए, वर्गमूल तो आपको सेट नंबर 2 में बताए थे। अगर आप सेट नंबर 2 नहीं देखें हैं तो सेट नंबर 2 जाकर देख लीजिएगा, हम पीछे के वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए, वर्गमूल हम शॉर्टकट विधि में निकालते हैं, एकदम बहुत ही ईजी तरीके से, इतना खतरनाक ट्रिक से निकाल देंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे देख के। देखिए 8100 का, जब भी 81 और या 00 किसी भी संख्या में लास्ट में 00 रहेगा और पूछेगा वर्गमूल क्या है, तो ये 00 के बदले में आपको 10 देना है। 00 के बदले में 10 देना है। और ये 81 का देखना है किस संख्या का स्क्वायर है। देखिए, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। तो आपको बताना है 81 का स्क्वायर किसका होता है? 9 का। तो यहाँ लगा देना है 9। इसका मतलब 8100 का वर्गमूल क्या निकल गया? 90 निकल गया। क्या निकल गया? 90। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर मेरा सी नंबर में है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए इस क्वेश्चन को ईजी तरीके से। अगर इसी क्वेश्चन को 8100 की जगह ना दिया रहता और दिया रहता 6400, क्या होगा? तो देखिए, इसको भी इजी तरीके से आप निकालते हैं। कैसे? ये 00 के बदले में 10 और 64 किसका स्क्वायर है? ओ दोस्त, ये तो 8 का स्क्वायर है 64, है कि नहीं? तो यहाँ पर लिख देते हैं 8, तो मेरा 80 का स्क्वायर हो जाता है 6400, है ना। तो इस तरह से हम दिमाग लगाकर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 64 का घनमूल होगा। देखिए, ये 64 का घनमूल पूछा है। मैंने आपको 1 का क्यूब से लेकर 10 तक क्यूब के तक आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि घनमूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हो सके तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1 के क्यूब से लेकर 15 के क्यूब तक याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से एक पूछना ही पूछना है। तो जैसे 1 का क्यूब होता है आपका 1 होता है, क्यूब मतलब इसको 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1। इस तरह से 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से 3 का निकालेंगे क्यूब तो 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 3 3 होती है 27। इस तरह से 15 तक आप लोग याद रखिएगा। तो आप देखेंगे 4 का क्यूब यदि हम करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, और इसको गुना करो, 4 4 16 और 16 चौक 64। तो देखिए 64 आ गया, मतलब 64 जो है 4 का घनमूल है। क्या है? 4 का घन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है कि 999 के पावर में 0 का मान होगा। आपको पीछे हम सेट में बताए थे, अगर a के पावर 0 रहता है तो उसका आंसर क्या होता है? 1, बशर्ते a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 के पावर में 0 नहीं होना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। a की जगह कोई संख्या रख सकते हैं, 1 2 3, तो a की जगह कोई संख्या रख सकते हैं ना। तो मतलब किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका आंसर क्या होता है? 1। अगर 1 के पावर में 0 तो 1, अगर 1 लाख के पावर में 0 तो क्या हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पूछा है 999 के पावर 0, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें ऑप्शन नंबर डी को हम देना भूल गए थे, इसमें से हमको नोट करना था, है ना, NOTE, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर अगला प्रश्न है।
इसमें कहा गया है यहाँ डी नंबर ऑप्शन यहाँ दिया गया था, एक पदी व्यंजक है। देखिए एक पदी क्या होता है, जो अकेले रहता है। जैसे देखिए ये 2xyz यहाँ में से यहाँ अकेले है, अगर बीच में यही वाला प्लस चिन्ह दिया रहता है इसके बीच में, तो ये 4 पदी हो जाता। कितना पदी हो जाता है? 4 पदी, 1 2 3 4। लेकिन बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक पदी है। आप समझ गए होंगे। आप देखिए पहला ऑप्शन है x + y, ये तो द्विपदी है कि नहीं? ये तो होगा नहीं, हमको पूछा है एक पदी व्यंजक। दूसरा है 2 + y, सॉरी 2 + y नहीं, 2xy। देखिए ये अकेले है, तो ये क्या हो जाएगा? एक पदी व्यंजक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 पद में है, एगो x है और एगो y है, तो ये 2 पद में है, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि 2 + xy, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक पदी और यहाँ से यहाँ एक पदी, 2 पदी हो गया। हमको पूछा था एक पदी का, तो एक पदी का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न 6ठा नंबर है, 39 का व्यापक रूप है। व्यापक रूप मतलब देखिए यहाँ पर आपको तोड़ के दे दिया है, तो किसको तोड़ने पे 39 आएगा? देखिए 9 × 10, तो 9 है 90, 90 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 93। ये तो 93 आ रहा है, हमको कितना लाना है? 39 लाना है, तो ये तो ऑप्शन कट गया है पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए 10 × 9, 10 9 क्या आ जाएगा? 90, 90 और 3 कितना आ जाएगा? 93, इसमें भी 93 आ रहा है, ये भी ऑप्शन कट गया, पहला वाला भी ऑप्शन कट गया। तीसरा नंबर देखिए 10 × 3 + 9, तो 10 या 30, 30 और 9 39, तो ये देखिए 39 इसमें आ गया, तो इसका आंसर सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इसको 3 × 9, 3 9 27, 27 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 37। ये तो हो नहीं रहा है, हमको 39 लाना है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 10 × 3 + 9 आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7वां नंबर है, कहा गया है कि x - 3 और 12 + 2x का योगफल क्या होगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन को भी हम कल बताए थे, x - 3 और 12 + 2x का योगफल, इसका मतलब बीच में क्या देना है? हमको योग देना है, और की जगह क्या देना है? योग देना है, तो योग हम दे दिए। अब साइड में इस सबको आपको ब्रैकेट दे देना, 12 + 2x, ब्रैकेट नहीं देते तो आप गलत हो जाएगा, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12 + 2x, अब चलिए इसको ब्रैकेट कर देते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। x - 3 का x - 3, प्लस को 12 के साथ गुना करेंगे तो +12, प्लस को इस प्लस के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा +2x, है ना। अब ये देखिए 2x और 1x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 3x, है ना, और 12 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? +9। क्यों? क्योंकि बड़ा है 12, 12 का आगे प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह देंगे, तो 3x + 9, तो 3x + 9 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो जब भी इस तरह से जोड़िएगा तो बीच में यहाँ पर ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, नहीं तो अन्यथा आपका सवाल सही रहेगा बट आपका आंसर गलत कर देंगे दोस्त, तो इस सब में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका कि x² - 9 का गुणनखंड होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये गुणनखंड आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। x² - 9 का गुणनखंड होगा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इसको हम तोड़ देते हैं ना, x के पावर में स्क्वायर करेंगे तो x² का x² रहेगा। 9 को हम देखिए चेंज कर दे रहे हैं, 9 को क्या करेंगे हम दोस्त कि 3 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब ये देखिए ये फार्मूला के रूप में हो गया। कौन फार्मूला के रूप में? a² - b² के फार्मूला के रूप में हो गया। अब इसका आंसर क्या होता है? a + b × a - b, ये इसका फार्मूला होता है। इसी के रूप में आपको तोड़ देना है, तो चलिए आपको हम तोड़ के बताते हैं। तो a का मान है मेरा x, तो x + b का मान है 3, तो x + 3 हो गया, इंटू x - 3 यानी a - b, तो x - 3। अब देखिए x + 3 और x - 3, x + 3 और x - 3, ऑप्शन नंबर मेरा बी में है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी में भी एक ही ऑप्शन को दे दिया गया है, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्त उम्मीद कर रहे होंगे कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां नंबर। इसमें पूछा है कि a² + 2ab + b² का गुणनखंड होगा। अच्छा आपको पता होगा ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है दोस्त a + b का होल स्क्वायर का होता है ना, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², ये इसका फार्मूला होता है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे a + b के पावर में कितना है? 2,
आप बोलेंगे 4 के पावर में 2 रहता है, तो इसको हम 4 को 2 बार लिखते हैं, 4 गुनी 4 है कि नहीं। अब यहाँ भी देखिए a प्लस बी के पावर में 2 है, तो इसको 2 बार लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको 2 बार लिख दिए क्योंकि इसके पावर में 2 था। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही ईजी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया 10वां नंबर क्वेश्चन में कि 2x प्लस 3 बराबर 5 में x का मान क्या होगा। अब इसको एक समीकरण दिया गया है, इसमें समीकरण का मान निकालना है। तो चलिए आपको हम समीकरण का सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए समीकरण क्या है, 2x प्लस 3 बराबर 5। इस समीकरण में आपको x का मान निकालने के लिए कहता है। तो चलिए आपको निकाल के बताते हैं। देखिए यहाँ पर 2x का 2x रहने देते हैं, तो देखिए ये 5 का 5, ये प्लस 3 है ना, बराबर के उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3, है ना। अब यहाँ से x का मान निकालिए। देखिए 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 2x के साथ यहाँ पर गुना में है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। इसका मतलब कह सकते हैं कि x का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया। कितना निकल गया 1। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। इस प्रकार से समीकरण x का मान निकालेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्वेश्चन है कि संख्या x और 5 का योग। क्वेश्चन को समझिए, संख्या x और 5 का योग, योग मतलब होता है जोड़ यानी प्लस, 12 है तो समीकरण होगा, मतलब इसमें समीकरण आपको बनाने के लिए कहा गया। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, संख्या x और 5 का योग, योग मतलब क्या हो जाएगा प्लस, x और 5 का योग 12 है, मतलब ये दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 12 आता है। तो समीकरण बन गया x प्लस 5 बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 12, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 12। तो इस प्रकार से ढेर सारा समीकरण आपके पूछ सकता है एग्जाम, है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। रुचि का मतलब उसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा लगता है, जैसे आपको भी हो सकता है कोई सब्जेक्ट बढ़िया लगता होगा। तो देखिए 50 को विद्यार्थी है, इसमें से 72% विद्यार्थी क्या होता है, इसको गणित में मज़ा लगता है, मतलब रुचि लगता है। अब ढेर सारा बच्चा क्या होता है, बोलता है कि यार 50 को विद्यार्थी है तो 72 बच्चा को कैसे मज़ा लग सकता है, 50 को बच्चे हैं तो 72 को कैसे लग सकता है। अरे यार आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यहाँ 72% दिया है, 72 को संख्या नहीं 72%। आपको पता है कि प्रतिशत जो टोटल होता है अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब 50 गो आदमी अपने आप में 100% है। कितना परसेंट है, 100% है। तो 72%, 72% क्या है, 72% क्या करता है, रुचि रखता है। तो 100% में 72% आदमी रुचि रखता है, तो 28% आदमी को मज़ा नहीं लगता होगा पढ़ने में, तो कितना हो जाएगा 28%। तो पूछा है गणित में रुचि नहीं रखते हैं कितने प्रतिशत, तो 28%, ऑप्शन नंबर सी। 28% विद्यार्थी को गणित को पढ़ने में मज़ा नहीं लगता है, मतलब रुचि नहीं लगता है ना। प्रतिशत अपने आप में 100%, 72% मज़ा लगता है, तो 28% मज़ा नहीं लगता होगा। सिंपल सा आंसर हो गया, है ना। आप देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्वेश्चन कहा गया है कि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है। 16 पेंसिल का मूल्य कितना है, 64 रुपया। तो 144 रुपया में कितने पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझिए, आपको जिस वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस वे में आपको आंसर देना है। पूछा है कि 144 रुपया में कितने आंसर दिए, कितने पेंसिल दे देगा। तो देखिए 144 रुपया में कितने पूछा गया, तो देखिए कि 64 रुपया में 16 का पेंसिल मिलता है, 16 का, तो 1 रुपया में 16/64 को पेंसिल मिलेगा। इसको यदि काटेंगे तो 16 कम 16, 16 चौक 64, इसका मतलब 1/4 पेंसिल मिलेगा 1 रुपया में, है कि नहीं। तो पूछा है 144 रुपया में, तो 144 रुपया को 144 से हम गुना कर देंगे, 4 तिया 12 और 2 बचा, 4 छक 24, तो 36 पेंसिल मिलेगा। 36 पेंसिल किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि इनमें से कौन एक त्रिविमीय आकृति नहीं है। त्रिविमीय आकृति नहीं है, त्रिविमीय मतलब क्या होता है, 3D, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, उसे हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। तो देखिए घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है, इसका मोटाई नहीं होता है। ये जो घन देख रहे हैं ना, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है, तो इसलिए क्या है, एक त्रिविमीय आकृति है।
घनाभ, घनाभ भी एक त्रिविमीय आकृति है। माचिस का आप डिब्बा देखे होंगे कोयला, है ना, तो वो भी एक त्रिविमीय आकृति है। गोला, गोला भी एक त्रिविमीय आकृति है। गोला क्या होता है, इसमें ठोस से भरा रहता है। आप देखिए त्रिभुज, त्रिभुज द्विविमीय आकृति है। देखिए तो त्रिभुज ये क्या होता है, खोखला होता है, खाली होता है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज मेरा त्रिविमीय आकृति नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है 15 नंबर में कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्त एक चतुर्भुज छाप लीजिए, कोई भी चतुर्भुज छाप लीजिएगा, इसमें विकर्ण बनेगा। देखो विकर्ण का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज के दो शीर्षों को, चतुर्भुज के दो शीर्षों को, सम्मुख शीर्षों को, चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण का निर्माण होता है। तो सम्मुख शीर्ष, शीर्ष मतलब क्या होता है, देखिए दो गो रेखा जहाँ पर मिलता है उस मिलान बिंदु को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। तो चतुर्भुज का सम्मुख मतलब सामने वाला शीर्ष ये हो गया और ये सामने वाला शीर्ष ये हो गया। कितना हो गया, दो गो। तो ये चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। तो कितने विकर्ण होंगे, दो गो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। इसमें कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की माप। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज छाप लीजिए। क्या होता है, ऐसे होता है, दो गो समांतर होता है और दो गो असमांतर होता है। समांतर भुजाओं, तो समांतर भुजा ये वाला है और ये वाला है, की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो छोटका वाला 6 सेंटीमीटर होगा और बड़का वाला 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। तथा इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। मतलब इसका दोनों के बीच की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये तो ऊंचाई मिल गया। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा मेरा 6 है और एगो 8 है। तो समांतर भुजाओं का योग करते हैं, गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना दिया है, मेरा 3 दिया है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजा 6 + 8 हो गया और गुना ऊंचाई है 3। अगर देखिए 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 3 का 3 और 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 7 और 3 को गुना करेंगे तो 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप ABC क्वेश्चन समझ गए होंगे। 17 नंबर में क्वेश्चन कि एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, एक घन है, एक क्या है, घन है। पासा गुटी देखे हैं ना, तो वही क्या है, एक घन है। इसका भुजा कितना दे दिया है, इसका भुजा 7 सेंटीमीटर दे दिया है कि नहीं। तो पूछा इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए घन का आयतन एक फार्मूला होता है a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, फार्मूला a क्यूब। ए मतलब होता है भुजा, तो भुजा का मान कितना दिया गया है दोस्त, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, क्यूब। 7 के क्यूब मतलब क्या होता है, 7 × 7 × 7। और आपको पहले बोले थे कि 1 के क्यूब से लेकर 15 के क्यूब तक याद रखिए ताकि आपको हर जगह आसानी होगा। तो 7 का क्यूब क्या है, 7 × 7 × 7, 7 7 49 और 49 7 होता है 343। आप देखिए यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। देखिए जब भी हम आयतन निकालेंगे तो यहाँ पावर में देंगे क्यूब, तो 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो 343 सेंटीमीटर क्यूब किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा दोस्त। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप। देखिए माप का मतलब होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है घटा, मतलब दोनों में कितना का अंतर है कि नहीं, दोनों में कितना का अंतर है। तो देखिए 20 से लेकर 25 तक जब भी आपको कोई अंतर बोलेगा तो हमेशा बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला घटा देना। तो 25 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका अंतर कितना निकल जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन दोस्त। 19वां नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया है, 5,4। तो इसमें से y निर्देशांक कोटि क्या पूछा है, कोटि। देखिए एक चीज़ होता है भुज और एक होता है कोटि, भुज और कोटि। ढेर सारा बच्चों में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। आपको हम आज डिटेल तरह से बताते हैं। देखिए कोई भी निर्देशांक होता है ना दोस्त, तो x और y के फॉर्म में होता है, x और y के फॉर्म में, है ना। इसको आप याद रखिएगा। तो x अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज, x अक्ष को क्या बोलेंगे, भुज। और y अक्ष को बोलते हैं कोटि, y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ये आप समझ गए। अगर यहाँ पर मान के चलो कोई 4,5 दिया है, 4,5, तो मेरा 4 मेरा भुज है क्योंकि x को भुज बोलते हैं, और y मेरा कोटि है, तो इसका मतलब 5 मेरा कोटि हो जाएगा। तो 4 मेरा भुज और 5 मेरा कोटि। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, भुज, और 4 मेरा हो जाएगा कोटि। तो यहाँ पूछा है कि कोटि क्या होगा, तो कोटि मेरा 4 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी है। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इसमें भुज पूछता तो भुज मेरा 5 हो जाता। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछिएगा तो याद रखिएगा आप लोग, तो टिक मार दीजिएगा, है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का बेलन का वक्रवृत्तीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको जैसे पता होगा कि लास्ट क्वेश्चन को हम कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं आप लोग को आंसर देने के लिए, ताकि देखते हैं कि आप लोग को फॉर्मूला याद है या नहीं है। तो बेलन का आयतन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है दोस्त, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये 20 क्वेश्चन आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो आप देखिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको पसंद लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास जितना है सब शेयर कीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करने के बाद और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में एक घंटी टाइप का आ जाएगा, उस घंटी को भी दबा दीजिएगा, ऑल पर प्लेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, है ना। और तैयारी यहाँ से धूमधाम से करवाई जाती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आज का वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।